Hey there, hope you're doing good. My name is Pratham Kochar. I welcome to one another video of playlist Code with Python. तो लास्ट लेक्चर हमने देखा था डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स पर। तो आज का लेक्चर उसकी कंटिन्यूएशन में ही रहेगा। तो आज हम देखेंगे टाइप कास्टिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फाइल बना लेंगे। तो फाइल बना लो, एक टाइप कास्टिंग डॉट आई पी वाई एन बी। ठीक है, ये हमारी पाइथन नोटबुक बन गई। और आज जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो है टाइप कास्टिंग, इनपुट फंक्शन, टाइप फंक्शन और ये आईडी फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले टाइप कास्टिंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए डेटा टाइप्स वैल्यू इनटू अनदर डेटा टाइप। यानी कि करंटली किसी और डेटा टाइप में है और हमें उसका डेटा टाइप चेंज करना हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अभी उसकी वैल्यू इंटीजर में है, जैसे इंटीजर है और वो उसकी वैल्यू 16, और अगर हमें उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, टाइप कास्टिंग कहेंगे। और नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा इनपुट फंक्शन। तो इनपुट फंक्शन क्या करता है, इट इज़ यूज्ड टू डिराइव इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो ये क्या करेगा, ये यूजर से इनपुट लेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट देखो टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन क्या करेगा, इट इज द बिल्ट इन फंक्शन दैट रिटर्न्स द टाइप ऑफ द डेटा एलिमेंट स्टोर्ड इन एनी डेटा टाइप। तो ये क्या करेगा, किसी भी फंक्शन है ना, ये फंक्शन है बेसिकली, और ये डेटा एलिमेंट का डेटा टाइप बताएगा क्या है। ये हम प्रीवियस लेक्चर में भी देख चुके हैं। और एक है हमारा आईडी। तो आईडी फंक्शन क्या करता है, इट एसेंशियली रिटर्न्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस रिटर्न करेगा। दिस आइडेंटिटी इज एन इंटीजर वैल्यू दैट इज गारंटीड टू बी यूनिक। तो ये यूनिक होगी एंड कॉन्स्टेंट फॉर द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग दिस लाइफ टाइम, इट्स लाइफ टाइम। ठीक है, तो लाइफ टाइम के लिए क्या रहेगा, ये कॉन्स्टेंट रहेगी और यूनिक रहेगी। बस अभी यही देखना है और भी हम देखते हैं आगे इसको। तो हमने लास्ट में कौन सा एग्जाम्पल किया था, हमने एक सम का किया था। तो उसी से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था। हमने क्या किया था, हमने दो वेरिएबल्स लिए थे, एक्स जिसकी वैल्यू हमने 20 रखी थी, और एक वाई जिसकी वैल्यू हमने 10 रखी थी। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, एक नया वेरिएबल बनाया था जेड। उसके बाद हमने सम कर दिया था, जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई। उसके बाद हम प्रिंट करते हैं इसे, सम ऑफ वैल्यूज इज जेड। ठीक है, तो रन करके देखो। तो यहाँ पे क्या आ गया, 30 आ गया, सम इसका 30 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों की वैल्यूज प्रिंट करा के देखते हैं। तो प्रिंट एक्स, वाई और ये जेड। तो देखो तीनों की वैल्यूज आ जाएगी 20, 10, 10 और 30। हम इसे प्रिंट स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, द वैल्यू ऑफ एक्स इज एक्स विद द वैल्यू ऑफ वाई इज वाई, द वैल्यू ऑफ जेड इज, यहाँ पे जेड। ठीक है, अब इसे रन करा के देखते हैं। तो क्या आ गया, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 20, द वैल्यू ऑफ वाई इज 10, द वैल्यू ऑफ जेड इज 30। ठीक है, और अगर हमें इसे नेक्स्ट लाइन में लेके आना हो, तो हमने एस्केप सीक्वेंस करेक्टर देखा था, और ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा बैक स्लैश एन, और यहाँ पे भी बैक स्लैश एन। अब रन करो। ठीक है, तो इतना हम देख चुके हैं। अब आगे बात करते हैं, अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग कनकैटिनेशन की। जैसे सपोज करो, जैसे अभी हमने क्या लिया था, इंटीजर वैल्यूज ली थी 10 और 20। अगर इसकी जगह हम मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लूँ, एक्स में ले लूँ, एक्स इक्वल टू हेलो। ठीक है, ये स्ट्रिंग है हमारा, ये क्या है, ये स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग 1। और नेक्स्ट क्या ले लूँ, वाई इक्वल टू वर्ल्ड, ये हमारा स्ट्रिंग 2 है। आप देखो, अब फिर से जेड लेते हैं जो कि सम करेगा, जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई। और अब इससे प्रिंट कराते हैं, प्रिंट जेड। तो देखो क्या हुआ, एक्स हमारा हेलो था और वाई हमारा वर्ल्ड था, और हमने इसका सम किया तो क्या हो गया, हेलो वर्ल्ड, ये एक साथ आ गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कनकैटिनेशन, स्ट्रिंग कनकैटिनेशन।
कनकैटिनेशन। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या था? मैंने स्टार्टिंग में बताया टाइप कास्टिंग। तो चलिए टाइप कास्टिंग ही देखते हैं। तो एक मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया एक्स, जिसकी वैल्यू रख दी 101, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर। और वाई बनाया एक वेरिएबल, और इसकी वैल्यू रख दी मैंने 205, 205। ठीक है, और अब इसका सम करते हैं, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं, प्रिंट z। तो इसकी वैल्यू देखो क्या आई, 101। ठीक है, 101, यहाँ पे 101, उसके बाद 205 जो हमारा वाई है, और यहाँ पे भी 205 यहाँ पे। लेकिन एक्चुअली में सम क्या होता है 101 और 205 का? ये आ जाएगा 306। बट ये क्या हुआ है, ये स्ट्रिंग कंकैटिनेशन हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर हमें मैथमेटिकल सम करना था, हमने गलती से ऐसे स्ट्रिंग में ले लिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टाइप कास्टिंग करेंगे। अगर इसका एडिशन कराना है हमें मैथमेटिकली, तो ये तो एडिशन हुआ नहीं, ये क्या हुआ हमारा, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन नेशन। ठीक है, और अगर ये इंटीजर में होता, तो फिर कैसे होता हमारा ये प्रिंट, ऊपर वैल्यूज क्या थी, 101 और 205। ठीक है, 101 प्लस 205। तो देखो इसकी वैल्यू क्या होती है 306, बट ये स्ट्रिंग में था। ठीक है, तो इसलिए सम नहीं आया 306, बल्कि उसकी जगह क्या हुआ, ये कंकैटिनेट हो गया, क्योंकि स्ट्रिंग है 101 फॉलोड बाय 205, एज इट इज आ गया। ठीक है, तो अब देखो टाइप कास्टिंग देखते हैं आगे, बट उससे पहले हम क्या देखेंगे, आईडी फंक्शन देखते हैं, या फिर टाइप, पहले टाइप देखते हैं फिर आईडी देखते हैं। तो देखो लास्ट वाले लेक्चर में भी देखा था टाइप, बट देखो टाइप, तो टाइप फंक्शन क्या करेगा, टाइप बताएगा कि कौन सा डेटा टाइप है वो। तो अगर मैं 16 की बात करूँ, प्रिंट टाइप ऑफ 16, तो देखो ये इंटीजर है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करो, प्रिंट। ठीक है, मैंने यहाँ पे सम कर दिया टाइप, टाइप सम कर दिया 12 प्लस 13। तो अब देखो, अब इंटीजर आ गया, क्योंकि दो इंटीजर को ऐड करेंगे तब भी इंटीजर ही आएगा। उसके बाद देखते हैं प्रिंट टाइप। ठीक है, टाइप 12.6, 12.6। तो अब देखो ये कौन सा है, ये फ्लोट है। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, टाइप फंक्शन की बात कर रहे हैं। ये हम बात करें टाइप, टाइप फंक्शन। मैंने ऊपर डेफिनेशन दिखाई थी बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो वही कर रहे हैं। तो नेक्स्ट देखो प्रिंट, अगर मैं स्ट्रिंग लेके देखूँ, प्रिंट हेलो, और इसका हमको टाइप देखना है, टाइप। तो देखो ये क्या आ गया, स्ट्रिंग आ गया। अब ऐसे हम बात करें अगर बुलियन की, प्रिंट टाइप ऑफ ट्रू, ट्रू, और ऐसी फोर्स लेके देखते हैं, प्रिंट टाइप ऑफ फोर्स। देखो अगर आप इसे रन करेंगे तो क्या आएगा, बुलियन बुलियन आ गया। ठीक है, तो ये हमारा टाइप फंक्शन, उसका डेटा टाइप बताएगा कौन सा है टाइप फंक्शन। ठीक है, अब हम बात करेंगे, तो उस एक और बात करते हैं, अगर मैं इंटीजर की बात करूं, प्रिंट इंट ऑफ ट्रू। ठीक है, टाइप कास्टिंग है ये। तो देखो क्या आएगा, वन। मैंने आपको बताया था ना कि बुलियन में, इंटीजर में हम ट्रू को क्या कहते हैं, वन कहते हैं, और ऐसी फॉल्स के लिए देखते हैं, प्रिंट इंट ऑफ फॉल्स। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, टाइप कास्ट कर रहा है, बुलियन से इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है। इसकी वैल्यू देखो क्या आई, इसकी आई 1, और ट्रू की 1 और फॉल्स की 0। तो इसकी क्या आई 1, और इसकी क्या आई 0। अब हम बात करते हैं आईडी की। तो आईडी हमने क्या देखा था ऊपर डेफिनेशन में, द आईडी फंक्शन essentially returns the memory address of the object। ठीक है, तो क्या करेगा, मेमोरी एड्रेस रिटर्न करेगा, और ये यूनिक होगा और लाइफ टाइम के लिए सेम रहेगा। बस इतना याद रखना। चलिए करके देखते हैं आईडी फंक्शन, आईडी फंक्शन। तो प्रिंट आईडी ऑफ 12, 12 की आईडी प्रिंट करा के देखते हैं। तो देखो क्या आई, ये इसकी आईडी आ गई। ठीक है, इसकी आईडी आप दोबारा भी प्रिंट कराओगे, देखा ना, तब भी सेम ही आएगी, क्योंकि कांस्टेंट रहेगी अब थ्रू आउट।
ये देखो, तो कितनी बार प्रिंट करा लो हमेशा ही सेम आएगी। ठीक है, तो मैं सेल को डिलीट कर रहा हूँ, बस दिखाने के लिए बताया था। अब नेक्स्ट देखते हैं किसी और की आईडी। अब हम देखते हैं प्रिंट आईडी 12.6। ठीक है, तो इसकी भी यूनिक आईडी है, और ये इसकी आईडी आ गई 4421। अब हम देखते हैं प्रिंट आईडी ऑफ हेलो। ठीक है, तो इसकी एक यूनिक आईडी आ गई। अब ऐसे हम देखते हैं प्रिंट आईडी ऑफ ट्रू, और एक ऐसे ही प्रिंट आईडी ऑफ फॉल्स। तो देखो इनकी भी आईडी आ गई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ट्रू और फॉल्स की भी, ये इनकी आईडीज आ गई। अब हम बात करते हैं इनपुट फंक्शन की। देखो ये रहा, ये इनपुट फंक्शन क्या करेगा, यूज टू डिराइव इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो इतनी देर से हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल को खुद ही वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे x इक्वल टू 20, y इक्वल टू 10। देखो यहाँ पे, और ये वैल्यू कांस्टेंट होगी जब तक हम इसको चेंज नहीं करेंगे खुद से। ठीक है, जैसे x इक्वल टू 10, तो प्रिंट x। ठीक है, 10 आ गई। अब मैं x की वैल्यू ही 20 कर दूं। ठीक है, और इससे पहले एक बार प्रिंट करा लेता हूँ, प्रिंट x। ठीक है, प्रिंट x, और यहाँ पे प्रिंट x दोबारा। तो अब देखो, जब तक चेंज नहीं की थी x, मतलब 10 आई उसकी वैल्यू x की, उसके बाद हमने क्या किया, इसकी वैल्यू रीडिफाइन कर दी, यानी 20 कर दी, और उसके बाद प्रिंट कराया तो क्या हुआ, 20 आ गई। ठीक है, और अब मैं चाहता हूँ कि हम खुद से वैल्यू ना दें, यूजर से एक्सेप्ट कराएं। ठीक है, हर वक्त खुद तो देंगे ही नहीं। तो अब क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि यूजर से इनपुट लें। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इनपुट फंक्शन की। इनपुट फंक्शन, तो वही सम वाला प्रोग्राम करके देखते हैं, लेकिन हम खुद वैल्यू डिफाइन नहीं करेंगे। हम ऐसा चाहते हैं कि प्रोग्राम बना के रख दें, और उसके बाद कोई भी इसमें वैल्यू डालेगा, जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा ना, मतलब रन करेगा, तो खुद से वैल्यू एंटर करे यूजर। तो एक्स इक्वल टू इनपुट। ठीक है, इनपुट, एंटर, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, ऐसी वाई के लिए कर लो, वाई इक्वल टू इनपुट, एंटर ए वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, अब z के लिए कर लो, z क्या आ गया, z तो इनका सम होगा, x प्लस वाई। ठीक है, अब देखो, प्रिंट द वैल्यू ऑफ x इज x। ठीक है, प्रिंट द वैल्यू ऑफ y इज y। प्रिंट द वैल्यू ऑफ z इज x प्लस वाई इज z, क्योंकि हम ऊपर सम कर ही चुके हैं। यहाँ पे देखो z इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो अब प्रिंट करा के देखो, जब इसको रन करेंगे तो अब क्या होगा, इनपुट यूजर से लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे लिख दो, asks for a input फ्रॉम यूजर। तो यहाँ पे अगर आप ऊपर देख पा रहे हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंटर वैल्यू ऑफ एक्स ऊपर। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, हमसे वैल्यू मांग रहे हैं यूजर से। तो यही इनपुट फंक्शन का कमाल है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे 30 वैल्यू डालूँ, ठीक है, और एंटर कर दिया। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, वाई के लिए 50 डालता हूँ। देखो 50, और मैंने एंटर कर दिया। तो अब देखो, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 30, वैल्यू ऑफ वाई इज 50, और द वैल्यू ऑफ जेड इज 30, 50। तो अब आप कहेंगे ये कैसे हो गया। तो अभी ये इनपुट है ना, तो ये स्ट्रिंग मान के चलता है। ठीक है, तो अगर हमें इसे इंटीजर बनाना है, जैसे अभी ऊपर भी दिखाया था मैंने आपको, जैसे ये था 101 प्लस 205 का आंसर 306 आना चाहिए था, बट हमने स्ट्रिंग में दिया था इसे। ठीक है, तो 101 205 हुआ, तो बिल्कुल सेम सिनेरियो यहाँ पे है। जो इनपुट दिया ना हमने 30 50, तो आ गया 30 50। तो अब क्या होगा, अब हम टाइप कास्टिंग देखेंगे। ठीक है, अभी तक हम क्या देख चुके हैं, सबसे पहले हमने टाइप फंक्शन देखा था, जो डेटा टाइप का टाइप बताएगा, इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है या बुलियन है। आईडी में देखा था, उसका कोई यूनिक नंबर होगा जो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, ये भी देखा था हमने। और अभी हमने क्या देखा, इनपुट फंक्शन। अगर हम खुद से वैल्यू साइन ना करके, बल्कि हम यूजर से मांगे कि क्या होगा, इनपुट
तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इनपुट फंक्शन। तो अब देखो, अब हम बात करेंगे टाइप कास्टिंग की। तो बिल्कुल सेम है, इसको कॉपी करो, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे इंट लगा दूँगा, इंट, ठीक है। तो अभी क्या कर देगा, टाइप कास्ट कर देगा, यहाँ पे भी इंट, तो क्या करेगा, इंट फंक्शन, इट विल टाइप कास्ट स्ट्रिंग टू इंटीजर, इंटीजर डेटा टाइप, ठीक है। तो अब रन करके देखते हैं। तो ऊपर क्या वैल्यूज दी थी हमने, 30 और 50, ठीक है। आप देखो 30 दी, 30 एक्स की वैल्यू और 50 वाई की। तो अब ध्यान से देखो, वैल्यू ऑफ एक्स इज 30, द वैल्यू ऑफ वाई इज 50 और द वैल्यू ऑफ जेड इज 80। तो अब क्या हुआ, इंटीजर में इंटीजर ऐड हुआ, तो 30 प्लस 50 इक्वल टू 80 हुआ, ठीक है। यहाँ पे कंकैटिनेट नहीं हुआ, बट यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारा स्ट्रिंग कंकैटिनेशन हो रहा था। यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग कंकैटिनेशन हो रहा था, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ये स्ट्रिंग मानेगा उसे, और नीचे हमने को टाइप कास्ट करना पड़ा, ठीक है। तो अब देखो, अब हम बात करते हैं टाइप कास्टिंग की। तो दो तरह की टाइप कास्टिंग होती है, टाइप कास्टिंग, देखो, टाइप कास्टिंग, कास्टिंग इज ऑफ टू टाइप्स, इज ऑफ टू टाइप्स। तो टाइप कास्टिंग क्या होता है, बेसिकली कन्वर्जन ऑफ वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। और ये कितने टाइप्स की होती है, टू टाइप्स की होती है। वन इज, फर्स्ट इज इम्प्लिसिट, इम्प्लीसिट, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, और ये कैसी होगी, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ऑटोमेटिकली। और सेकंड है हमारा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। और ये हमें कैसे करनी पड़ेगी, मैनुअली, जैसे जस्ट अभी हमने ऊपर किया, ठीक है, ये होगी मैनुअली। तो अब देखो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके, ठीक है। तो एक वेरिएबल बना रहा हूँ मैं, x इक्वल टू 11, ठीक है, और y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4, ठीक है, और z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। तो बड़े ध्यान से देखना, अब एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, प्रिंट स्टेटमेंट, द वैल्यू, वैल्यू ऑफ एक्स इज, ठीक है, यहाँ पे x, और यहाँ पे क्या क्या, एक टैबुलर स्पेस दे देते हैं, ठीक है। डेटा टाइप इज, डेटा टाइप, डेटा टाइप इज टाइप ऑफ एक्स। अभी हमने ऊपर देखा टाइप फंक्शन, ठीक है, तो उसका टाइप प्रिंट कराएंगे। तो ऐसे ही मैं सेम करूंगा वाई के लिए, और ऐसे ही मैं करूंगा जेड के लिए, ठीक है, वाई और जेड के लिए। ये वाई, यहाँ पे वाई कर देंगे, और यहाँ पे जेड कर देंगे, टाइप ऑफ वाई, एंड यहाँ पे टाइप ऑफ जेड। तो चलिए इसे प्रिंट कर आगे देखते हैं। तो क्या आया, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 11। तो यहाँ पे हमने वैल्यू क्या दी थी, 11 दी थी, ठीक है। वाई की 4 दी थी, ठीक है, और जेड की क्या दी थी हमने, एक्स प्लस वाई, यानी कि 11 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 15। और इसका क्या है डेटा टाइप, इंटीजर, इसका भी इंटीजर, और इसका भी इंटीजर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब आगे देखते हैं। अब मैं क्या करूँगा, टाइप कास्ट करूँगा, आई विल टाइप कास्ट इंटीजर टू स्ट्रिंग, फिर उसका डेटा टाइप चेक करेंगे। तो देखो टाइप कास्टिंग मैं कैसे करूँगा अभी,
अभी मैं एक्सप्लिसिटली करूँगा, लिख लो एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली तो x1 इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ x, एक मैंने नया वेरिएबल बनाया x1 के नाम से, इसको मैं टाइप कास्ट कर दूंगा, ठीक है, स्ट्रिंग में x को, और उसको मैंने स्टोर कर लिया x के अंदर। तो क्या किया बेसिकली मैंने, ये जो x है ना जिसकी वैल्यू 11 है, जो कि भी इंटीजर है, उसको मैंने टाइप कास्ट कर लिया स्ट्रिंग में, और इसकी वैल्यू मैंने स्टोर करा दी x1 में। ठीक है, तो कैसे वैल्यू स्टोर होती है, राइट टू लेफ्ट, मैंने बताया ही था फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो अब ऐसे में क्या करूँगा, y1 एक नया वेरिएबल बनाऊँगा, और एक स्ट्रिंग में उसको टाइप कास्ट कर दूँगा y को, और स्टोर करा दूँगा y1 में। ठीक है, तो x1 प्लस y1 इनका सम मैं स्टोर करा दूँगा z1 के अंदर, यहाँ पे z1 इक्वल टू x1 प्लस y1, और इनको भी प्रिंट करा के देखते हैं। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ, अब यहाँ पे x1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी y कर लेना, यहाँ पे भी z। ठीक है, एक्स वाई जेड। ठीक है, यहाँ पे गलत आ रहा है, ये वाई चेंज कर दिया मैंने, यहाँ पे वाई आना चाहिए था और यहाँ पे जेड आना चाहिए था, तो मैंने अब चेंज कर दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, x1, और यहाँ पे y1, और यहाँ पे z1 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे x1, यहाँ पे y1, और यहाँ पे z1। डेटा टाइप इज टाइप ऑफ x1, y1 और z1। तो क्या किया अभी तक हमने, एक्स वाई जेड था हमारे पास, तीन वेरिएबल थे, जिसमें x की वैल्यू 11 रखी पहले, फिर y की 4 रखी, और z का x प्लस वाई किया। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, सम कर दिया, सम। ठीक है, सम दैट इज 11 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 15। ठीक है, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, तो हमने निकाल करके देखा था, तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। तो अब मैंने क्या किया, टाइप कास्ट कर दिया, इंटीजर से स्ट्रिंग में कर दिया, और अब इसका देखते हैं प्रिंट करा के क्या रिजल्ट आ रहा है। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या करो, प्रिंट। ठीक है, बैकस्लैश एन, बैकस्लैश एन, अब थोड़ा स्पेस आ जाएगा। तो अब देखो, पहले क्या था हमारी वैल्यू 11, 4, 15, और क्या उसका डेटा टाइप आ रहा था, इंटीजर, इंटीजर और इंटीजर। बट अब देखो क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ x1 इज 11। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू ऑफ y1 इज 4। ठीक है, लेकिन अब हमें कैसे पहचान पता थी कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, अगर ये इंटीजर ही होता तो 11 प्लस 4 15 हो जाता, बट मैं ऊपर दिखा चुका हूँ ये कंकैटिनेशन हुआ है, 114। देखो 11 और यहाँ पे 4, तो यानी कि क्या गया, 114। ठीक है, डेटा टाइप इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग। ठीक है, आपके सामने ही है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो कुछ नहीं किया, बस हमने पहले इंटीजर लिया था एक्स वाई जेड, एक्स की वैल्यू ले ली, वाई की वैल्यू ले ली, जेड में सम करा लिया, और उसके बाद उसकी वैल्यू टाइप कास्ट कर दी, स्ट्रिंग में कर ली। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब देखो, x इक्वल टू 1, मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 15। ठीक है, प्रिंट x और प्रिंट y। ठीक है, इनकी वैल्यू प्रिंट करा के देख लेते हैं, क्या आई, 1 और 15, जो भी आनी भी चाहिए थी। अब मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू ओवर राइट कर रहा हूँ, पहले 1 थी, और अब यहाँ पे मैंने 3 कर दी। तो अब प्रिंट करा के देखता हूँ, प्रिंट x और प्रिंट y। ठीक है, तो अब देखो x की वैल्यू ओवर राइट हो चुकी है, पहले 1 थी, अब यहाँ पे 3 हो चुकी है x की वैल्यू, और y की 15 की रहेगी। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 थी x की, और यहाँ पे अब क्या होगी, 3 हो गई है। ठीक है, और अगर हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा दें, ठीक है, x1 इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ x, और ऐसी y1 इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ y, और z1 बनाया, z1 इक्वल टू x1 प्लस y1, और अब इसको कराते हैं प्रिंट, प्रिंट z1। तो क्या आ गया, 315, यानी कि 3 और 15। ठीक है, क्या आ गया, 315। ओके, कंकैटिनेट हो गया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। अब आगे देखते हैं, एक तो हमने देख लिया, इसे हम कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, मैंने बताया भी था, एक्सप्ली
सेट टाइप कास्टिंग। और मैंने क्या बताया था, 2 टाइप्स होते हैं। अब हम बात करेंगे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग की। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, ठीक है? तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जैसे मैंने x की वैल्यू 10 ली, ठीक है? y की मैंने ली 3, ठीक है? और मैं z करता हूँ x डिवाइड बाय y। z एक ऑपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है? एक ऑपरेशन कर रहा हूँ मैं x डिवाइड बाय y, और इसको मैं स्टोर करा रहा हूँ z वेरिएबल में, z, ठीक है? z वेरिएबल में स्टोर करा लिया ये ऑपरेशन। तो अब देखो मैं प्रिंट ऑफ z करूँगा, तो अब देखो क्या आएगा। एक बार आप वीडियो पॉज़ करो और खुद से सोचो क्या होगा। तो ये देखो क्या है हमारा, ये इंटीजर है, ठीक है? ये इंटीजर है, और ये क्या है हमारा, ये भी इंटीजर है, ठीक है? लेकिन अब आपको क्वेश्चन आ सकता है ये, आपको खुद से सोचना भी चाहिए कि जब मैं डिवाइड करूँगा, x डिवाइड बाय y करूँगा, तो कौन-सा डेटा टाइप आएगा, ठीक है? और ये देखो प्रिंट टाइप ऑफ z भी करा के देखते हैं, टाइप ऑफ z। तो अब देखो जब मैंने रन किया, देखो दिया तो आपने इंटीजर था, 10 दिया, y भी आपने 3 दिया, इंटीजर दिया। बट जब z का ऑपरेशन हुआ, व्हिच इज़ x डिवाइड बाय y, उसकी वैल्यू आ गई होगी, बट ये तो फ्लोट में आया। तो हाँ, इसे ही इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं, ऑटोमैटिकली। आपने यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं यूज़ किया, ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए। अब देखो, अब एक्सप्लिसिट करा सकता हूँ मैं इसे, प्रिंट, देखो z1 नया वेरिएबल बनाता हूँ, उसमें मैं क्या करूँगा, इंट, अभी किसमें है, फ्लोट में है, ठीक है? इंट ऑफ z, इंट ऑफ z, इंट ऑफ z, अब कराता हूँ प्रिंट z1 और प्रिंट टाइप ऑफ z1, टाइप ऑफ z1। अब देखो क्या हुआ, 3.3335 ये किसमें था, फ्लोट में था, लेकिन मैंने इसकी टाइप कास्टिंग कर दी एक्सप्लिसिट, ठीक है? इसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अभी एक्सप्लिसिट थी और ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, और इसकी टाइप हमने प्रिंट करवाई तो क्या आई, इंटीजर आई, ठीक है? तो ये इसे हम कहते हैं इम्प्लिसिट, ये वाली, इसे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं। ये ऑटोमेटिकली हुई है, ठीक है? ये क्या हुई है, इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग, और ये कैसे होती है, ऑटोमेटिकली, ठीक है? और एक्सप्लिसिट कैसे होती है हमारी, मैनुअली, मैनुअली। ठीक है, आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। अब x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10, और मैंने लिया y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3, अब मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ, ठीक है? अब मैं वैल्यू प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट x, और इसका टाइप भी प्रिंट कराऊंगा, टाइप फंक्शन है टाइप ऑफ x, प्रिंट y, टाइप ऑफ y। तो ये स्ट्रिंग है, पहले इसे रनिंग करा के देख लेते हैं। तो स्ट्रिंग है 10 और 3 आ गया। अब देखो, अब मैंने क्या किया, टाइप कास्ट करता हूँ इसे एक्सप्लिसिटली, x इक्वल टू इंट x, ठीक है? y, इस x की वैल्यू ओवर राइट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इंट y। तो अब प्रिंट x टाइप ऑफ x, प्रिंट y टाइप ऑफ y। तो अब देखो ये एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग हो गई। तो यही होता है टाइप कास्टिंग के अंदर, ठीक है? अब देखो प्रिंट, अब जैसे इंटीजर में हो गया, अभी क्या हुआ है, x और y की वैल्यू क्या है हमारी, 10 और 3 है। तो प्रिंट x प्लस वाई, इनका एडिशन कराया जो कि इंटीजर ही होगा, और उसको प्रिंट करा दिया, प्रिंट, प्रिंट टाइप ऑफ x प्लस वाई, ठीक है? 13 आ गया सम, और इंटीजर में होगा। तो हमने पहले इनिशियली क्या किया था, स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था, और हमने अब इसे क्या किया, इंटीजर में करवा दिया टाइप कास्ट, और अब इसका सम हो गया, जो ऊपर प्रॉब्लम आई थी, ठीक है? अब देखो, एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ मैं, अपने नाम से ही बना लेता हूँ, ठीक है? प्रिंट str, ठीक है? प्रिंट हो गया। और अगर मैं इसको टाइप कास्ट करने की कोशिश करूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंट ऑफ str। तो अब बड़े ध्यान से देखना क्या होगा, इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ str1, ठीक है? इसको स्टोर करा लिया,
str1 में, और अब देखो प्रिंट str1, तो देखो एरर आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इंटीजर को तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग को भी कर सकते हैं अगर वो जैसे 3 हो 5 हो, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे कर दिया 1, अब देखो इसको रन कराऊंगा 1, और ये देखो, बट अगर यहाँ पे मैं कोई नेम डाल दूँ तब क्या होगा, आपको एरर ट्रिगर होगा, तो आपको इस बात का याद रखना है, ठीक है। अब देखो आपको एरर ट्रिगर होगा क्योंकि नेम है, ठीक है, ये नेम है या वर्ड कह लो, नेम और वर्ड can't be converted, can't be typecasted to integer, ठीक है, but any number in string can be, ठीक है। तो ये बात याद रखना वरना आपको एरर ट्रिगर होगा। चलिए अब कुछ और फंक्शंस की भी बात कर लेते हैं, तो जैसे कि ऑर्डर फंक्शन, ठीक है, ऑर्डर फंक्शन कैरेक्टर हो गया, और बाइनरी फंक्शन हो गया, बाइनरी, ठीक है, बाइनरी और इंटीजर, ठीक है। तो ऑर्डर फंक्शन क्या करता है, ये हमें देता है गिव्स दी स्काई वैल्यू, स्काई वैल्यू, तो ऑर्डर हमें स्काई वैल्यू देता है, और कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या है, ठीक है, सिंगल कोट्स में आएगा, जैसे कैपिटल ए हो गया, स्मॉल ए हो गया, ठीक है, या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हो गया, ठीक है, एटसेट्रा। और बाइनरी क्या होगा, इट गिव्स दी बाइनरी वैल्यू, इट गिव्स दी बाइनरी वैल्यू, वैल्यू ऑफ गिवन इनपुट। इंटीजर जो भी हम देखते ही आ रहे हैं वो इंटीजर, ठीक है, इंटीजर। तो ये तो आपको चलो पता चल ही होगा, बाइनरी कैरेक्टर ये इंटीजर, बट स्काई वैल्यू क्या होती है, तो अब इसकी बात कर लेते हैं, स्काई वैल्यू क्या होती है। तो देखो स्काई वैल्यू की डेफिनेशन देखते हैं, तो स्काई स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, इज ए कैरेक्टर एनकोडिंग फॉर्मेट दैट असाइंस न्यूमेरिक वैल्यू टू कैरेक्टर्स यूज्ड इन कंप्यूटर्स, टेलीकम्युनिकेशंस इक्विपमेंट एंड अदर डिवाइसेस। तो क्या होता है, ये एनकोडिंग फॉर्मेट होता है, ठीक है, जिसमें वैल्यू असाइन की जाती है, न्यूमेरिक वैल्यू असाइन की जाती है कैरेक्टर्स को, ठीक है। कैरेक्टर्स क्या हो गया, अभी मैंने आपको बताया, कोई आपका स्पेशल कैरेक्टर हो गया, ए हो गया, या फिर आपका 1 भी हो सकता है, ठीक है, मतलब जितने भी आपके कीबोर्ड पे कीज है ना, कुछ भी हो सकता है, राइट। जैसे ये देखो 3 हो गया, कुछ भी हो गया, स्पेशल कैरेक्टर हो गया, कैपिटल अल्फाबेट हो गया, या स्मॉल में हो गया, तो इसे ही, इसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी इसे ही हम एसकाई वैल्यू कहते हैं। तो अब हम देखते हैं, एक छोटा सा कोड करके देखते हैं। तो टास्क क्या है हमारा, जिसमें तीनों चीज़ें कवर हो जाएंगी, ये चारों, ऑर्डर, कैरेक्टर, बाइनरी, इंटीजर। तो ये भी देखो हमें क्या करना है, हमें की, एक की लेनी है जो कि हमारा क्या होगा, कैरेक्टर होगा, ठीक है, कैरेक्टर होगा, उसकी हमें स्काई वैल्यू निकालनी है, और उसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये टास्क है हमारा, टास्क। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, हमें की डालनी है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, तो उसे हमें स्टोर कराना पड़ेगा। तो एक मैं वेरिएबल बनाऊंगा माई की के नाम से, माई की, ठीक है, माई की इक्वल टू, जैसे कुछ भी ले लेते हैं, हम बात करते हैं कैपिटल ए ही ले लेते हैं, चलो, ठीक है। तो हम इसको प्रिंट करा लेंगे, अब प्रिंट माई की इज माई की, ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, की बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको स्काई में कन्वर्ट करेंगे, स्काई वैल्यू में, स्काई ऑफ की, ठीक है, ये हमने एक वेरिएबल बना लिया। और क्या करेंगे, ऑर्डर फंक्शन यूज करेंगे, मैंने बताया ना ऊपर, ऑर्डर फंक्शन गिव्स दी स्काई वैल्यू, तो इसकी कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी, ठीक है, तो मैं आपको बता ही देता हूँ, एक बात और बतानी रह गई। तो देखो बाकी होगा, बाकी छोड़ो, बस ये याद रखना, ए से लेके
कैपिटल जेड तक, ठीक है। तो इसकी स्काई वैल्यू क्या होगी, 65 से लेके 90 तक, 90 तक। तो ये ए की आपकी 65 होगी, ठीक है, और जेड की आपकी क्या होगी, 90 होगी, ये याद रखना। और ऐसे ही बात करें स्मॉल ए से लेके, ठीक है, स्मॉल जेड तक, तो इसकी क्या होगी, इसकी याद रखना 97 से लेके 122, 122। तो आपकी स्मॉल ए की क्या होगी, 97, ठीक है, 97, और आपकी स्मॉल जेड की क्या होगी, 122। तो ऐसे ही आप खुद हिसाब लगा लेना। तो बी की क्या हो जाएगी, स्मॉल बी की 98, और कैपिटल बी की क्या हो जाएगी, 66। तो ये आप खुद से देख लेना। तो ऑर्डर फंक्शन किस लिए यूज होता है, एस्काई वैल्यू के लिए। तो अब ऑर्डर लिख देंगे, और हमको किसका निकालना है एस्काई वैल्यू, माई की, ये कैपिटल ए की। तो ये हमें टास्क करना था, ठीक है, माई की। तो अब आगे देखते हैं, तो हम इसको प्रिंट करा लेंगे साथ साथ, ठीक है। एस्काई कोड ऑफ, एस्काई कोड ऑफ की इज, ठीक है, की वेरिएबल जो आ जाएगा, स्टोर हो जाएगी वैल्यू उसमें, स्काई ऑफ की, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी, नया वेरिएबल बना रहे हैं, बाइनरी ऑफ स्काई, ठीक है, इक्वल टू, उसके लिए कौन सा फंक्शन है, बाइनरी फंक्शन, bin, देखो ये वाला, इट गिव्स द बाइनरी वैल्यू ऑफ गिवन इनपुट, ठीक है, ये इंटीजर होना चाहिए। तो क्या किया हमने, पहले ये कैरेक्टर था, उसकी हमने स्काई वैल्यू निकाल ली, जो कि एक नंबर होगा, ठीक है, और उस नंबर का हम बाइनरी में कन्वर्जन कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, बाइनरी स्काई ऑफ की, स्काई ऑफ की। अब हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट, प्रिंट बाइनरी वैल्यू, बाइनरी वैल्यू, बाइनरी वैल्यू ऑफ, बाइनरी वैल्यू ऑफ स्काई, स्काई इज, ठीक है, ये प्रिंट करवा लो, बाइनरी ऑफ स्काई। तो चलिए अब इसे रन करा के देखते हैं। तो देखो हमने क्या किया था, की हमारी क्या थी, कैपिटल है, जो हमारा कैरेक्टर था। तो अब क्या किया हमने, स्काई कोड ऑफ की इज 65। देखो मैंने क्या बताया था, कैपिटल ए का 65 होगा, ठीक है, और इसका बाइनरी, तो बाइनरी 65 का क्या होता है, 1 0 0 0 0 0 1, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कन्वर्जन्स वगैरह, तो अभी के लिए छोड़ दो, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट स्टिल अगर आपको थोड़ी क्यूरियोसिटी है कि अगर सीखना है कि बाइनरी क्या होता है, नंबर सिस्टम ये सब, तो मेरी एक प्लेलिस्ट है डिजिटल डिज़ाइन की, तो उसमें फर्स्ट या सेकंड लेक्चर आए थे, तो आप वो देख सकते हो, उसको आप अच्छे से समझ जाओगे क्या होता है पूरा नंबर सिस्टम, ठीक है। ये ऑक्टल हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया, और ये आपका बाइनरी हो गया, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो ये सब आप अच्छे से सीख जाओगे, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे। हाँ, तो अब मैं ये कह रहा था इसके अंदर, अब यहाँ पे हम कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने सी ले लिया, तो देखो सी का क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया था, ए कैपिटल ए का 65 है, तो इसमें ऐड करते रहो, सी के लिए क्या होगा, 2 ऐड हो जाएगा तो 67, तो 67 और इसका बाइनरी, ठीक है। यहाँ पे आप कोई नंबर लेके देख लो, जैसे मैंने 7 ले लिया, तो 7 का एस्काई क्या होगा, 55 एस्काई वैल्यू, और उसकी बाइनरी ए रही। अब ऐसे चेंज कर करके देख सकते हो, ठीक है। तो कैपिटल ए के लिए किया था मैंने, उसी पे रहने देते हैं अभी। तो अब एक और टास्क करते हैं, अब उल्टा करते हैं, ठीक है। अब टास्क क्या करेंगे, टास्क टू, टास्क टू हम करेंगे बाइनरी, बाइनरी से हम चेंज करेंगे एस्काई में, और उससे हम चेंज करेंगे की में। तो बिल्कुल क्या करेंगे, टास्क वन का उल्टा करेंगे, ठीक है। तो माई बाइनरी, एक वेरिएबल बना लेता हूँ माई बाइनरी के नाम से, माई बाइनरी इक्वल टू, तो इसी को ले लेते हैं बाइनरी, ठीक है। ये हमारा ए था, तो ये ए का बाइनरी है, ऊपर देख चुके हैं। तो इसको क्या करूँगा मैं, बाइनरी में डाल दूंगा। अब करूँगा प्रिंट, माई बाइनरी डेटा इज, माई बाइनरी डेटा इज, ठीक है, माई बाइनरी एस्काई। अब हम क्या करेंगे, इसका एस्काई में डालेंगे, इसकी स्काई वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। बाइनरी तो हमने देख ली, बाइनरी हमने स्टोर करा दी, अब इसकी स्काई वैल्यू निकालनी है, और उससे हमें इसकी की निकालनी है। तो अब इसकी स्काई वैल्यू देखते हैं, स्काई, ठीक है, कोई नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा,
स्काई ऑफ बाइनरी कर लेते हैं, स्काई ऑफ बाइनरी, ठीक है। स्काई ऑफ बाइनरी इक्वल टू इंट, पहले इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लो क्योंकि स्ट्रिंग में है, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली इंटीजर में दे देते तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो हमने स्ट्रिंग में दिया है, तो क्या करेंगे, पहले से इंटीजर में कन्वर्ट कराएंगे, इंटीजर ऑफ माई बाइनरी, ठीक है। तो इससे टाइप कास्टिंग होगी, स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, और टू, ठीक है। हमने इसे ये बता दिया कि बाइनरी में है, तो बाइनरी का बेस क्या होता है, टू होता है, ठीक है। तो ऑक्टल का जैसे क्या होता है, 8 होता है, हेक्साडेसिमल का 16 होता है, डेसिमल का 10 होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमने इसको क्या बताया, बेस, ये हमारा बेस है। तो बेस टू अभी समझ आएगा कि बाइनरी में है, वो तो हमें पता है ना कि हमने बाइनरी में लिखा है, बट कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि वो बाइनरी में है, तो इसलिए हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि बेस टू है, ठीक है। तो अब देखो ये कन्वर्ट हो गया, अब लिखते हैं प्रिंट स्काई वैल्यू ऑफ बाइनरी इज स्काई ऑफ बाइनरी, माई की, अब हम क्या करेंगे, माई की निकालेंगे, माई की कौन सी, देखो बाइनरी से हमने क्या कर दिया, स्काई वैल्यू निकाल ली, अब स्काई से हम क्या निकालेंगे, हमारा कैरेक्टर है वो निकाल लेंगे, तो उसके लिए मैंने एक नया वेरिएबल बना दिया माई की के नाम से, ठीक है। माई की इक्वल टू कैरेक्टर, और स्काई वैल्यू तो हमें पता ही है, ठीक है। स्काई, स्काई वैल्यू ऑफ बाइनरी, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी ऊपर स्काई ऑफ बाइनरी, ठीक है। प्रिंट, प्रिंट करो फाइनली, ठीक है। फाइनली इतनी मेहनत के बाद माई की इज, ठीक है, माई की इज, माई की, तो अब देखो रन करके देखो, तो 1 0 0 0 0 0 1, ये हमने क्या डाला था, बाइनरी डेटा डाला था, उसकी स्काई वैल्यू क्या आई, 65, और ए 65 दिस, और देखो ए 65 और दिस, तो ऐसे आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये टैली हो जाए और आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ कि ये सही है, इसलिए मैंने आपको ए वाला कराया दोबारा, वरना बी के लिए ट्राई करना, सी के लिए करना, कोई भी स्पेशल करेक्टर है ट्राई करना, लो होमवर्क ले लो, ट्राई फोर, ट्राई फोर, पता है किसके लिए करना, 1 के लिए करके देखना, 6 के लिए करके देखना, 7 के लिए करके देखना, ये स्पेशल करेक्टर्स ले लो, ठीक है। ये इन सब के लिए करके देखना, ठीक है। जितने भी हो सके करके देखना, बहुत सिंपल है वैसे, अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो हाँ थोड़ा लग सकता है, बट एक दो बार भी खुद से कर लिया ना, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और बहुत ईजी लगेगा। तो आज तो काफ़ी कुछ कवर कर लिया, ठीक है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना वो ऑपरेटर्स के बारे में होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी बेस्ड ऑन, नेक्स्ट लेक्चर विल बी बेस्ड ऑन ऑपरेटर्स, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, बाय।